नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम है अंचल कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का टॉपिक है बीएससी इन फॉरेस्ट्री, राइट। बीएससी इन फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का मतलब है, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, फॉरेस्ट्री यहाँ पे फॉरेस्ट की बात हो रही है, राइट। जो वन जंगल उससे रिलेटेड स्टडी जो भी होंगी वो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो इसमें डिटेल से चर्चा करेंगे, यहाँ पे क्या स्टडी करनी पड़ती है, आपको कितने परसेंटेज लानी चाहिए अच्छे कॉलेजेस के लिए, कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं, कौन कौन से अच्छे जॉब में आप जा सकते हो, कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितने साल की स्टडी होती है, उन सालों में आप क्या पढ़ाई करोगे, हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। मेरे इस वीडियो में बने रहें। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से एक हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। खैर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, राइट। बीएससी इन फॉरेस्ट्री, बैचलर ऑफ साइंस, जो कि एक आफ्टर 12th एक ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस इन फॉरेस्ट्री, ओके। सो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ पे जो आपको पढ़ाई करने को मिलेगा वो है साइंस एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट, ओके। तो यहाँ पे आपको बच्चे को फॉरेस्ट्री प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, चाहे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में जानकारी मिलेगी, क्लाइमेट चेंज के बारे में, सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट, ये सब आपका रहेगा। तो बेसिकली ये प्रोफेशनल कोर्स है, ओके, जो कि रिकॉग्नाइज की जाती है बाय ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC, ओके। तो अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं कि जो मुझसे पिछले हफ्ते की बात है, वो बच्चे उसके पिताजी DFO ऑफिसर थे आई थिंक, तो उसे भी इंटरेस्ट था कि मुझे फॉरेस्ट की स्टडी करनी है, मुझे 12th के बाद ही फॉरेस्ट्री में जाना है, पढ़ाई करना है, उसके बाद जॉब लगेगी, कैसी जॉब लगेगी वो तो बात की विषय है, लेकिन 12th के बाद उसे स्टडी करनी थी BSc इन फॉरेस्ट्री, ओके। सो उसका ये कंसर्न था कि बायोलॉजी मस्ट होनी चाहिए या मैथ होनी चाहिए। सो ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है बच्चे। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जिन बच्चों को BSc इन फॉरेस्ट्री करनी है, ऐसा कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको बायोलॉजी ही होना चाहिए या मैथ होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री तो रहेंगी, राइट। या तो आपका PCM हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, PCB हो, या PCMB हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी हो, राइट, 12th में। और मिनिमम परसेंटेज की बात करूँ, अगर आप 12th में लाते, मैं अपने व्यूअर से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मिनिमम फर्स्ट डिवीज़न लाएं। फर्स्ट डिवीज़न कहने का मतलब है मिनिमम 60% आप लाएं, ओके। उससे आगे लाएं तो अच्छी बात है, डिस्टिंक्शंस लाएं, 75% प्लस लाएं, 80 लाएं, 90 लाएं, अच्छी बात है। मिनिमम 60% आप लाने की कोशिश करें ताकि आप एग्ज़ाम दे सको, अच्छे कॉलेजेस में आप जा सको, राइट। हालांकि 50% इज़ इनफ, आप 50% अगर ला रहे हो तो वो इनफ है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में बायोलॉजी सुटेबल है, राइट। किसी किसी कॉलेज में मैथ की क्राइटेरिया को नहीं लेते हैं, लेकिन अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैथ वाले भी कर सकते हैं, बट आपको कॉलेज चूज़ करनी पड़ेगी, ओके। इंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करूं तो ICAR के द्वारा जो कंडक्ट कराई जाती है एग्ज़ाम UG के लिए, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, वो AIEEA, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एग्रीकल्चरल एंड अप्लाइड साइंसेस, वो आप दें, वो सेंट्रल लेवल पे है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक अपनी एग्ज़ाम भी होती है, CUET UG, ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ओके। और बाकी आप जिस स्टेट में हो, आपका अपना स्टेट का एग्ज़ाम होगा, नॉर्थ में, साउथ में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट में, वेस्ट में, आप जिस पार्ट में भी इंडिया में रहते हो या जिस स्टेट में रहते हो, हर स्टेट की अपनी अपनी है। कर्नाटक में हो तो KCET है, आंध्र प्रदेश में हो तो APEAMCET है, तेलंगाना में हो TSEAMCET है, उड़ीसा में हो तो OUAT है,
उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी है। असम में हो तो AAU है, असम एंट्रेंस है, राइट। केरला में हो KEAM है, ओके। आपकी अपनी अपनी स्टेट्स की अपनी है। मुझे लगता है इसके बारे में जानकारी आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो। अगर आप ये करना चाह रहे हो तो आप जिस स्टेट में हो वो आपको पता होगा। अब मैं सिलेबस की बात करता हूँ, और ये कितने साल की स्टडी होती है, कितने सेमेस्टर्स होंगी। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, 4 साल की स्टडी होती है, राइट। और हर ईयर में आपको 2 सेमेस्टर्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेमेस्टर्स होंगे। और जो यहाँ पे आपको कोर्स सब्जेक्ट्स पढ़ाई करने को मिलेगा, जो आपको रहेंगी ही रहेंगी। हो सकता है किसी सेमेस्टर में आपको इसकी डिवाइड कर दिया जाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर दिया जाए, बट जो मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो कोर्स सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, राइट। प्रिंसिपल ऑफ सिल्वीकल्चर, फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट सॉइल साइंस, ट्री फिजियोलॉजी, वुड एनाटॉमी, वुड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट जेनेटिक्स, ट्री ब्रीडिंग, फॉरेस्ट मेंसुरेशन, मेजरमेंट ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, पेस्ट्स एंड डिजीजेज, फॉरेस्ट हाइड्रोलॉजी, वाटरशेड मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडी, क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, रिमोट सेंसिंग, GIS, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसीज, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट एक्सटेंशन एजुकेशन। तो ये आपको कोर सब्जेक्ट्स हैं, वो रहेंगी, राइट। इसके अलावा आपको फील्ड ट्रेनिंग्स भी हो सकती है। ये सब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। फील्ड ट्रिप्स में आप जा सकते हो, फॉरेस्ट में या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, नर्सरी टेक्निक्स, प्लांटेशन टेक्निक्स, हर्बेरियम एंड म्यूजियम प्रिपरेशन, रिसर्च प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप्स, फाइनल ईयर वर्क एक्सपीरियंस प्रोग्राम इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ICFRE इंस्टीट्यूट्स, ये सब भी मिलेगा। ये तो बात हुई आप कॉलेज में पढ़ाई कर लिए, 4 साल की आपने स्टडी कर लिया। अब आपको करियर में जाना है, जॉब्स में जानी है, तो वो आपके लिए क्या 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 अपॉर्चुनिटीज होंगी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, राइट। सो आप IFS ऑफिसर बन सकते हो, जो कि एक ग्रेड A ऑफिसर है इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFS ऑफिसर बन सकते हो। वो आपको UPSC एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, राइट। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तो आपके लिए फॉरेस्ट रेंजर बन सकते हो, फॉरेस्टर बन सकते हो, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर बन सकते हो, या नहीं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वहाँ जा सकते हो, या रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप काम कर सकते हो। ICFRE है, FRI है, CSIR है, ICAR है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, राइट। गवर्नमेंट में तो बहुत है। प्राइवेट की बात करूं तो आप किसी प्लांटेशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हो, टिम्बर इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हो, प्लाईवुड इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हो, पेपर इंडस्ट्री के साथ जुड़ सकते हो, एग्रो फॉरेस्ट्री कंपनी के साथ जुड़ सकते हो, वाइल्ड लाइफ NGO के साथ जुड़ सकते हो। वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन NGO है, राइट। WWF हैं, WII हैं, ग्रीन पीस है, बहुत सारे हैं। इन्वायरमेंटल कंसल्टेंसी फर्म्स के साथ आप जुड़ सकते हो। आपको मैंने जॉब रोल्स की पहले बताया। गवर्नमेंट में आप जाओगे तो IFS ऑफिसर बन सकते हो, फॉरेस्ट रेंजर बन सकते हो, फॉरेस्टर बन सकते हो, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर बन सकते हो, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट बन सकते हो, सिल्वीकल्चरिस्ट बन सकते हो, फॉरेस्ट ऑफिसर कंजर्वेटर बन सकते हो, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशनिस्ट बन सकते हो, इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट बन सकते हो, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हो। देखिए, लेक्चरर प्रोफेसर बनने के लिए अगर आपको फर्दर स्टडी करनी है, आप मास्टर्स कर लिए, PhD कर लिए, तो आप लेक्चरर प्रोफेसर बन सकते हो, राइट। अगर मैं सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में फॉरेस्ट रेंजर या फॉरेस्टर के लिए आप 3 लाख से 5 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। IFS ऑफिसर जो आप UPSC कैसे करोगे, तो वहाँ से आप 10 लाख से 15 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्लस जो आपको हाउसिंग अलाउंसेस है, पर्क्स है, राइट, पर्क्स एंड बेनिफिट्स जो मिलेंगे वो तो एक्स्ट्रा है। आपको 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख आपको मिनिमम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मैं
प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, अगर आप प्लांटेशन कंपनी में जुड़ते हो या किसी प्राइवेट कंपनी में हैं, आप प्लांटेशन मैनेजर हैं, कंसल्टेंट हैं, तो 4 लाख से 6 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो। टिम्बर एंड प्लाईवुड इंडस्ट्री के साथ जुड़ोगे तो 5 लाख से 8 लाख एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप रिसर्च फेलो बनते हो, फर्दर स्टडी के बाद आप रिसर्च फेलो बनते हो, असिस्टेंट बनते हो, रिसर्च फेलो या रिसर्च असिस्टेंट बनते हो, तो 3 लाख से 5 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रोफेसर बनते हो एमएससी पीएचडी के बाद, 8 लाख से 12 लाख पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे कुछ रिलेटिव्स फॉरेन में हैं या आप फॉरेन किसी तरह आप शिफ्ट हो गए वर्क परमिट में या पहले स्टडी परमिट में, फिर आप जॉब करने पे जा रहे हो, तो आप $45,000 से $70,000 पर एनम एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो खुद में बहुत ही बड़ी पैकेज है, राइट। हालांकि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट रेशियो भी ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल आप फिर भी $45,000 से $70,000 पर एनम काफ़ी अच्छी सैलरी होती। क्योंकि मैं बाहर के देशों में रह चुका हूँ, मैं कनाडा में रह चुका हूँ, तो मुझे ये जानकारी है। खैर, टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी या डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून है, बिरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रांची है, डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलान हिमाचल प्रदेश है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बेंगलोर है, OUAT भुवनेश्वर है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर उत्तराखंड है। स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करूं जो एग्रीकल्चरल है या फॉरेस्ट्री प्रोवाइड करती हैं, तमिलनाडु एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, TNAU कोयम्बटूर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जोरहाट, केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी त्रिशूर। अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ, निजी जितने भी यूनिवर्सिटी हैं प्राइवेट हैं उसकी बात करूँ तो आप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से कर सकते हो, अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा से कर सकते हो, सूलिनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश से कर सकते हो। अब यहाँ पे फर्दर स्टडी भी कर सकते हो, MSc कर सकते हो, PhD कर सकते हो, MSc इन फॉरेस्ट्री कर सकते हो, MSc इन एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हो, MSc इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट कर सकते हो, MSc इन वाइल्ड लाइफ साइंस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे फर्दर स्टडी तो करनी है, मुझे फॉरेस्ट्री या एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर इसके जुड़े हुए मुझे रहना है, लेकिन मैं थोड़ा मैनेजमेंट रोल करूं, तो आप MBA भी कर सकते हो, राइट। MBA इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट लाइक IIFM भोपाल में है, वहाँ से आप कर सकते हो। PhD इन फॉरेस्ट्री कर सकते हो, PhD इन इकोलॉजी कर सकते हो, PhD इन वाइल्ड लाइफ कर सकते हो, या अगर स्पेशलाइजेशन आप चूज़ करते हो अब्रॉड में तो फॉरेस्ट्री इंजीनियरिंग भी होती है, फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स होती है, क्लाइमेट स्टडीज़ होती हैं, तो आप ये सब में जा सकते हो। बहुत ही बड़ा अम्ब्रेला है, अलग अलग फील्ड में भी आप शिफ्ट कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है। अगर रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली या अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच अगेन।